नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में ना हम प्लेटो के द्वारा दी गई एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी डिस्कस करेंगे। देखो, प्लेटो ये चाहते थे कि जो रूलिंग क्लास है वो ठीक से गवर्नेंस करे और बिल्कुल करप्शन ना कर पाए, बट ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो रूलिंग क्लास है वो नेपोटिज्म ना फैलाए, ठीक से काम करे। प्लेटो की जो थ्योरी है ना, इस पर काफी क्वेश्चंस भी रेज होते हैं। तो ये है प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स की थ्योरी। मतलब वो फैमिली बनाने का अधिकार भी नहीं देते रूलिंग क्लास को। तो इससे पहले कि हम प्लेटो के द्वारा दी गई ये इंटरेस्टिंग सी थ्योरी डिस्कस करें, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। देखो, वो लोग जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल PSIR है, तो वो PSIR को बेसिक्स से अगर कवर करना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हो और उसके बाद चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि कम्युनिज्म का मतलब क्या है। देखो, कम्युनिज्म का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे थ्योरी को समझोगे। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं हम। कम्युनिज्म का सिंपल मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, या फिर यूं कहें कॉमन ओनरशिप। 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था ये कम्युनिज्म का आइडिया। उस समय ना कोल्ड वॉर के दौरान एक राइवलरी चल रही थी। एक तरफ था कम्युनिज्म, दूसरी तरफ था कैपिटलिज्म। कुछ देशों ने कम्युनिज्म के मॉडल को अपनाया था, फॉर एग्जांपल USSR, और दूसरी तरफ कुछ देशों ने कैपिटलिज्म के मॉडल को अपनाया था, फॉर एग्जांपल USA। तो राइवलरी चलती रही ये दिखाने के लिए कि कौन सी आइडियोलॉजी सही है, क्या कम्युनिज्म का आइडिया सही है या फिर कैपिटलिज्म का आइडिया सही है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर, कौन सा आइडिया सही था। देखो, वैसे तो 1990-91 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो कुछ लोग बोलते हैं ये इसी के साथ में आइडियोलॉजी डिबेट खत्म हो गई और कैपिटलिज्म जीत गया। बट कुछ दूसरे भी एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कम्युनिज्म को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया USSR में। ये चीजें बाद में आएगी जब हम डिटेल से कम्युनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम मार्क्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कम्युनिज्म का मतलब, क्योंकि ताकि हम प्लेटो की कम्युनिज्म की थ्योरी डिस्कस कर सकें। देखो, कम्युनिस्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल हायरार्कीज को रिमूव करने का दावा करते हैं। वो बोलते हैं कि हम कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे, मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। जैसे इनइक्वालिटीज होती है ना, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, और इनइक्वालिटीज जैसे जात पात की इनइक्वालिटीज। हालांकि मार्क्स के फॉलोअर्स तो मेनली इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, समझ गए ना। लेकिन क्लासलेस सोसाइटी जो कीवर्ड है वो यहां पे आप इस पर फोकस कीजिएगा। जो कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन है वो बोलते हैं हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें कोई क्लास नहीं होगी। अब समझ गए आप कम्युनिज्म का मतलब। 2-3 कीवर्ड्स याद रखिएगा। कम्युनिज्म में क्या होता है, कॉमन ओनरशिप होती है और क्लासलेस सोसाइटी होती है। अब प्लेटो की कम्युनिज्म की थ्योरी आप डिस्कस करोगे ना तो आप समझ जाओगे। अभी थोड़ा सा आपको कम्युनिज्म का वर्ड धुंधला धुंधला समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे डिटेल से आएगा ये। अभी तो सिर्फ प्लेटो की कम्युनिज्म की थ्योरी पे फोकस करना है। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ना, वो 2 फॉर्म्स में है। एक तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। पहले बात करते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की। देखो, सबसे पहली चीज, प्लेटो का जो ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो गार्डियन क्लास के लिए है सिर्फ। प्लेटो ना 2 क्लासेस को आपस में क्लब कर देते हैं, एक रूलिंग क्लास, दूसरा सोल्जर क्लास। छोड़ देते हैं किसको, ट्रेडर क्लास को, कॉपर क्लास को छोड़ देते हैं, प्रोड्यूसर क्लास को। क्यों? क्योंकि प्लेटो बोलते हैं, देखो, उनके लिए कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना ना तो इसकी आवश्यकता है, ना ही ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेटो के अनुसार जो प्रोड्यूसर क्लास के लोग हैं ना, वो अपनी एपिटाइट को यानी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, डिजायर उनकी आत्मा में हावी रहेगी ही। तो उनके लिए कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है उनके लिए इंप्लीमेंट करना। आवश्यकता क्यों नहीं है? आवश्यकता इसलिए नहीं है, वैसे भी वो रूल तो करेंगे नहीं। रूल तो फिलोसफर क्लास को ही करना है, तो वो रूल ही नहीं करेंगे तो वो करप्शन कर ही नहीं सकते। इसलिए कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए और सोल्जर क्लास के लिए। और सबसे मेन चीज, प्लेटो ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लाते क्यों हैं?
देखो ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, ये क्या है? ये एक प्रकार से ना जीने का तरीका है, मतलब लाइफस्टाइल है जो प्लेटो सजेस्ट करते हैं गार्डियन क्लास के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, देखो वैसे तो प्लेटो ये बोलते हैं जो फिलोसफर है ना, वो उनका मेन तो पहला प्यार नॉलेज है, तो वो करप्शन वैसे भी करेंगे ही नहीं। बट फिर भी ना प्लेटो रिस्क नहीं लेना चाहते, प्लेटो कोई चांस नहीं लेना चाहते, ये इंश्योर करने के लिए कि रूलिंग क्लास और इवन सोल्जर क्लास कुछ भी करप्शन ना कर सके, कुछ भी नेपोटिज्म ना इसको प्रमोट कर सके। वो ये कंसेप्ट लेके आते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो प्लेटो ना गार्डियन क्लास के लिए अपना कैसा उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए वो सजेस्ट करने के लिए ये दोनों कंसेप्ट देते हैं, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, ताकि ये रूलिंग क्लास के लोग अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना कर सकें। अब एग्जैक्टली बात करें, ये तो चलो पिछली स्लाइड में हमने सब डिस्कस किया कि क्यों प्लेटो ये कंसेप्ट लेके आए, किसके लिए ये कंसेप्ट है, किसके लिए नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करें कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की। इसमें क्या है, इस कंसेप्ट में ना प्लेटो ये बोलते हैं जो गार्डियन क्लास है ना, यानी प्रोड्यूसर क्लास को छोड़ दीजिए, सोल्जर क्लास और फिलोसफर क्लास, ये दोनों ना अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकेंगे, ना ही इनसे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगा। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में प्लेटो ये बोलते हैं कि ये दोनों क्लासेस ना तो प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट कर सकेंगे, इनके नाम पे प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, ना ही ये प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। कितनी अच्छी चीज है। आप देखो इसे आज के समय से रिलेट कीजिए। आज के समय में जो रूलिंग क्लास है, कोई एमपी एमएलए है, मिनिस्टर है, उन पर आरोप लगता है कि वो बहुत सारा करप्शन करके पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो पावर में होते हैं तो उनके लिए पैसा कमाना आसान होता है करप्शन करके, तो वो ऐसा करते हैं और पैसे को कहां पे स्टोर करके रखते हैं? प्रॉपर्टी की फॉर्म में। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनके द्वारा अर्जित की जाती है। तो सोच के देखिए, अगर वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीदी ना सके, मान लीजिए, तो फिर करप्शन नहीं करेंगे, वो करप्शन नहीं करेंगे तो अच्छे से गवर्नेंस करेंगे। समझ गए? मतलब कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं ना, गार्डियन क्लास के लोग, अगर देखो वो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं सकेंगे, बेच नहीं सकेंगे, तो वो करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे तो अच्छे से रूल करेंगे। ये प्लेटो का कंसेप्ट है कम्युनिज्म का। देखो इसे आज के समय से और ज्यादा रिलेट करें तो हमारे संविधान के आइडिया का तो ये अगेंस्ट है। संविधान में तो हर एक पर्सन को प्रॉपर्टी को खरीदने का और बेचने का अधिकार दिया गया है, किसी को नहीं रोका गया है। प्लेटो के ना इस कंसेप्ट की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है कि वो प्लेटो के ग्रेटेस्ट डिसिपल भी हैं, यानी शिष्य भी हैं, और ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी हैं, दोनों हैं। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि भैया बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं प्रॉपर्टी के, जैसे प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। कोई देखो दिन रात मेहनत करता है, किस लिए? थोड़ा पैसा कमाया जा सके। प्रॉपर्टी परचेज करता है, उसे खुशी होती है, प्रॉपर्टी से उसको सेल्फ वर्थ का एहसास होता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और देखो जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी समाज में स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी का देखो प्रॉपर्टी नहीं होगी मान लीजिए, तो फिर समाज में अशांति पैदा होती है, उत्पात मचता है, क्राइम बढ़ता है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस सब चीज़ों में ठीक करने में। उसे लगता है कि मेरा क्या लेना देना है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, धन जो दूसरा पर्सन लूट लेगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी होगी तो उसे डर लगेगा कोई छीन ना ले, तो समाज में पीस रहे इसके लिए वो प्रयास भी करेगा। होब्स के दौरान ये कंसेप्ट आएगा, एनार्की पैदा ना हो, मतलब स्टेट ऑफ नेचर में, यानी ऐसी जब कोई कानून नहीं होगा तो लूटपाट ज्यादा होगी, क्राइम ज्यादा होगा, तो इस ऐसी सिचुएशन में ही स्टेट आता है। प्रॉपर्टी मोटिवेट करती है किसी भी पर्सन को ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए। अगर बंदा प्रॉपर्टी कमाता है ना, तो कमाते कमाते बहुत कुछ वो सीखता है। प्रॉपर्टी कमाते कमाते ही उसमें रीजनिंग की पावर आ जाती है। बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा कमा के क्या करोगे इतना ज्यादा। बात यह है कि पैसा कमाते कमाते आप ऐसा इंसान बन जाते हो, आपको लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, बहुत कुछ सीख जाते हो आप पैसा कमाते कमाते। और जिसके पास प्रॉपर्टी है वो देखो चैरिटी भी दे सकता है, यानी दान पुण्य कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एरिस्टोटल देते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में। लेकिन प्लेटो तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वो बोलते हैं गार्डियन क्लास ना तो प्रॉपर्टी परचेज कर सके और ना ही खरीद सके, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। ये भी गार्डियन क्लास के लिए है
और प्रोड्यूसर क्लास के लिए नहीं है क्योंकि वो अपनी डिजायर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, और चूंकि वो रूल नहीं करेंगे तो इसलिए उनके लिए ये इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्लेटो बोलते हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिली जो है वो बड़ा कंसेप्ट है एज कंपेरिजन टू कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो जब हम कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपके मन में एक आइडिया ये आया होगा, जो पर्सन रूल कर रहे हैं उनके नाम पे अगर प्रॉपर्टी ना भी उनको खरीदने की इजाजत दी जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। आज भी तो ऐसा होता है ना, एमपी एमएलए और मिनिस्टर अपने फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, या फिर किसी दूसरे जानकार के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, जो हो जाती है बेनामी प्रॉपर्टी। तो प्लेटो इसका भी सोल्यूशन लेके आते हैं। प्लेटो ये सोचते हैं अगर किसी की फैमिली हो ही ना तो वो धन एकत्रित किसके लिए करेगा। समझ गए? फैमिली होती है तो रूलिंग क्लास के लोग करप्शन करते हैं, वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का भला करने के लिए। लेकिन अगर किसी की फैमिली हो ही ना तो ये सब चीजें होंगी नहीं, और रूलिंग क्लास सिर्फ बेहतर रूल करने पे ध्यान देगी और फैमिली के लिए उन्हें कुछ करने का नहीं रहेगा। समझ गए? तो प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के कंसेप्ट में क्या होता है, आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपको कब शादी करनी है, किसके साथ शादी करनी है, नहीं 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 नहीं, स्टेट डिसाइड करेगा। सोच के देखिए कितना रेडिकल कंसेप्ट है। मतलब एज्यूम कीजिए कि आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आपको किसके साथ शादी करनी है। अजीब लगा ना? लेकिन प्लेटो को यह अजीब नहीं लगा। प्लेटो बोलते हैं स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन किसके साथ शादी करेगा, कब शादी करेगा। होगा क्या, ग्रुप बनाया जाएगा, गार्डियन क्लास है ना, सोल्जर क्लास और फिलोसफर क्लास, दोनों का ना ग्रुप बनाया जाएगा, और जो सबसे एबल मैन होगा वो सबसे एबल वुमेन के साथ शादी करेगा। सबसे एबल मैन मतलब सबसे क्वालिफाइड मैन। अब क्वालिफिकेशन से उनका मतलब क्या था, सुंदरता से था या फिर पढ़ाई से था, वो यहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन सिंपल वर्ड है एबलेस्ट मैन शादी करेगा एबलेस्ट वुमेन से, दोनों को आपस में शादी करने के मौका दिया जाएगा। लेकिन शादी का मतलब यहां पे घर बसाना नहीं, शादी का मतलब यहां पे सिर्फ प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करना। समझ गए? मान लीजिए ग्रुप है ए बी सी डी और दूसरी तरफ 1 2 3 4, ये वुमेन है ये मैन है, तो ए की शादी होगी 1 से, दोनों आपस में प्रोक्रिएट करेंगे, बच्चा पैदा कर देंगे और बाद में फिर से अलग हो जाएंगे, और जो बच्चा पैदा होगा बच्चे की कस्टडी चल जाएगी स्टेट के पास में। ना तो मैन को और वुमेन को पता होगा जिन्होंने आपस में प्रोक्रिएट किया है यानी शादी की है कि हमारा बच्चा कौन है, ना ही बच्चे को पता होगा कि हमारे माँ बाप कौन है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ कस्टडी ले ली गई स्टेट के द्वारा, बच्चे को पाला किसके द्वारा गया, स्टेट के द्वारा, और शादी करने के बाद बच्चा पैदा करने के बाद मैन और वुमेन फिर से अलग हो गए। तो अब देखो जो रूलिंग क्लास के लोग हैं ना तो उनके पास वुमेन है ना ही उनके पास चाइल्ड है, या फिर यूं बोले रूलिंग क्लास के पास ना तो पति है ना ही पत्नी है और ना ही चाइल्ड है, तो वो कमाएंगे ही नहीं, उनका परिवार ही नहीं है। बच्चे पैदा हुए उनकी कस्टडी स्टेट ने ले ली, उनको पाला किसने, स्टेट ने। और स्टेट देखो सोच के देखिए, स्टेट जब पालेगा ना अच्छे से पालेगा, क्यों? क्योंकि स्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल महिलाएं हैं या फिर मैन है, वो बच्चों को पाल रहे हैं, उनको पता ही नहीं उनका बच्चा कौन सा है, उनको पता ही नहीं होगा, तो वो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो सबको अपना बच्चा मान के पालेंगे, तो ये फायदा होगा। और प्लेटो जब ये बोलते हैं ना एबलेस्ट मैन शादी करेंगी एबलेस्ट वुमेन के साथ में, वो इसलिए भी बोलते हैं, प्लेटो ना अपनी अप्रोच में ना थोड़ा परफेक्शनिस्ट है, जैसे आमिर खान परफेक्शनिस्ट है ना, वैसे ही प्लेटो ना थोड़ी परफेक्शनिस्ट खेलते थे। जब वो बोलते हैं कि मुझे आइडियल स्टेट का निर्माण करना है, वो बोलते हैं कि आइडियल सिटीजन का निर्माण भी होना चाहिए। आइडियल सिटीजन का निर्माण तब होगा ना जब एबलेस्ट मैन और एबलेस्ट वुमेन आपस में शादी करेंगे और उनका जो बच्चा होगा वो एबलेस्ट सिटीजन होगा, वो सबसे आइडियल सिटीजन होगा। तो प्लेटो ना अपने इस रेडिकल कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के आइडिया के 2 फायदे बताते हैं। एक तो इससे नेपोटिज्म नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा हमारा बच्चा है कौन सा, तो भेदभाव होगा ही नहीं। रिश्तेदारों को अपने बच्चों को स्पेशल प्रेफरेंस तो तब दी जाएगी ना जब पता होगा कि बच्चा है कौन सा, पता ही नहीं होगा तो स्पेशल प्रेफरेंस स्पेशल फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा। दूसरा फायदा यह है प्लेटो के अनुसार, अब देखो स्टेट बच्चे पालेगा, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ स्टेट ने बच्चे की कस्टडी ले ली, तो वुमेन बच्चे नहीं पालेंगे, स्टेट बच्चे पालेगा। आज से रिलेट करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बच्चे पालेगी, तो वुमेन का काम नहीं रहेगा बच्चे पालना, वुमेन आजाद हो जाएंगी, वो स्टेट की सर्विस में लग सकेंगी, यानी वो भी सरकार की नौकरी कर सकेंगी। तो ये भी दूसरा फायदा है प्लेटो का
कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का। अब देखो फिर से एरिस्टोटल जो उनके ग्रेटेस्ट शिष्य भी हैं, ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो के इस रेडिकल आइडिया को। वो बोलते हैं कि फैमिली का मतलब, देखो फैमिली और मैरिज का मतलब सिर्फ प्रोक्रिएशन नहीं होता, बच्चे पैदा नहीं करना होता। फैमिली आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आप परेशान हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करते हैं। उसी प्रकार से आपका पति, आपके बच्चे, इवन बच्चों को भी पेरेंट्स जो है इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सभी एक दूसरे को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बुरे वक्त में साथ देते हैं। फैमिली जो है वो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, सदियों से चला आ रहा है। अगर देखो हम कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की बात करते हैं तो इसका मतलब तो हम बारबरिक एजेस में जा रहे हैं, वो एजेस जब मैन बिल्कुल भी सभ्य नहीं था। अब देखो एरिस्टोटल यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं करप्शन मान लिया एक इशू है, एक डिजीज है, बट इस डिजीज का जो इलाज है वो डिजीज से भी ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। आपने जो इलाज बताया ना करप्शन का, वो तो डिजीज से भी ज्यादा खतरनाक है। तो लास्ट में प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के आइडियाज को हम क्रिटिकली एसेस करें, कंक्लूजन निकालें। देखो ये बात सच है, फैमिली और प्रॉपर्टी के कारण करप्शन होता है, नेपोटिज्म होता है, बट तरीका गलत है ये। जैसे मैंने आपको बताया, इवन जो इलाज है वो डिजीज से भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो की इन थ्योरीज को। देखो प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में डिफरेंस पता क्या है, आगे आएगा एरिस्टोटल। प्लेटो ना परफेक्शन की तरफ जाते हैं, मतलब वो बेस्ट में विश्वास करते हैं। एरिस्टोटल ना बेस्ट प्रैक्टिकल चीजों में विश्वास करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो बेस्ट चीज कभी हम अचीव नहीं कर सकते, ये देखो आप प्रैक्टिकल क्या है। प्लेटो आइडियल हैं, एरिस्टोटल प्रैक्टिकल हैं। बोलते नहीं एरिस्टोटल कि हाँ बेशक फैमिली और प्रॉपर्टी की वजह से करप्शन हो, लेकिन इसकी वजह से हम जो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है फैमिली का, प्रॉपर्टी का, सदियों से चला आ रहा है, उसके फायदों से अपने आप को वंचित नहीं रख सकते। तो ये डिफरेंस है प्लेटो और एरिस्टोटल की अप्रोच में। ये हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।